Hello students, today's session is for class 9th, chapter 5. Chapter name is The Fundamental Unit of Life. The Fundamental Unit of Life. This is the first part of this video, this chapter. In this video or in this part we will discuss about the basic of chapter. हम बेसिक ऑफ चैप्टर के बारे में डिस्कस ही करेंगे. इस चैप्टर का सिर्फ बेसिक पार्ट ही करेंगे स्टूडेंट्स आज. द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना मत भूलना स्टूडेंट्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना ताकि वो भी इसको देख सकें. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस on this slide we will discuss about the page number 55 in your book NCERT book. सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आती है डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन आती है. द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल. तो सेल की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को हम सेल बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, और दूसरी डेफिनेशन क्या होती है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ सेल. सो सेल इज डिस्कवर्ड by the Robert Hooke in 1665 by using his self-designed microscope by using the slice of cork. स्टूडेंट्स, जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक ने स्टूडेंट्स स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया था. कॉर्क की स्लाइस ली थी. कॉर्क स्टूडेंट्स जैसे हमारा वुड होता है, वुड से हमें मिलता है कॉर्क. वुड का आउटर जो सरफेस होता है, वुड का जो आउटर सरफेस होता है, आउटर लेयर होती है, वहाँ से कॉर्क हमें मिलता है. तो कॉर्क के अंदर उसने देखा था जो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिले थे. हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनीकॉम्ब जैसे स्टूडेंट्स हनीकॉम्ब होता है उसके स्ट्रक्चर उसको दिखे थे वैसे वैसे से बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर. उन बॉक्स को, स्मॉल बॉक्सेस को नाम दिया गया था सेल. सेल बेसिकली लैटिन लैंग्वेज से निकला है जिसका नाम होता है स्मॉल रूम, जिसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम. स्टूडेंट्स, सेल जो है लैटिन लैंग्वेज से निकला है. सेल लैटिन लैंग्वेज से निकला है जिसका मीनिंग क्या होता है? स्मॉल रूम. तो ये स्मॉल चैम्बर्स उसको दिखे थे, इनके अंदर एक छोटा सा डॉट दिखा था जिसको हमने बाद में फर्दर और ज़्यादा डिस्कवर किया इसके बारे में, और हमें पता लगा दी स्मॉल डॉट्स आर नोन एज न्यूक्लियस ऑफ द सेल. तो स्टूडेंट्स, इसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने बाय हिज सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप. उसने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था स्टूडेंट. सो माइक्रोस्कोप क्या होता है स्टूडेंट्स? माइक्रोस्कोप अ डिवाइस विच इज यूज टू सी और वॉच मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एनी टाइनी ऑब्जेक्ट. किसी भी छोटे से ऑब्जेक्ट की बहुत बड़ी इमेज देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप. सिंपल माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई भी छोटी चीज़ होती है उसको हम थोड़ा सा एनलार्ज करके देख सकते हैं. एनलार्ज मीन मैग्नीफाइड, बड़ा करके देखना. सेकेंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टूडेंट्स मोर देन वन लेंस होते हैं. ये जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप था उसके अंदर सिंपली एक मैग्नीफाइंग ग्लास था, उसी को हम सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं. इसके अंदर एक से ज़्यादा मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या किया गया स्टूडेंट्स? कंपाउंड माइक्रोस्कोप. द माइक्रोस्कोप विच हैव मोर देन वन कॉन्वेक्स लेंस, जिसके अंदर एक से ज़्यादा कॉन्वेक्स लेंस यूज हैं, उसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं. स्टूडेंट्स, इससे और ज़्यादा बड़ी इमेज हम देख सकते थे कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से. नेक्स्ट स्टूडेंट है थर्ड टाइप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दिस इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टूडेंट. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की 5 लाख टाइम्स, 5 लाख गुना बड़ी इमेज भी हम लोग देख सकते हैं. उसका साइज इतना सारा बड़ा हम करके देख सकते थे किसी भी ऑब्जेक्ट को. तो स्टूडेंट्स, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं, EM वेव्स का यूज करते हैं. स्टूडेंट्स, EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ लोगे. ओके स्टूडेंट्स, सिंपली आपको याद रखना कि हम लोग किसी भी छोटी सी डॉट को 5 लाख गुना बड़ा करके देख सकते हैं. छोटी सी डॉट को 5 लाख गुना बड़ा करके हम लोग देख सकते हैं इसमें. सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स पेज नंबर 58 से सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर. स्टूडेंट्स, आपका लेफ्ट साइड में डू यू रिमेंबर या डू यू नो वाला जो बॉक्स होता है वहाँ से ये पॉइंट्स लिए गए हैं स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखने जरूरी हैं. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था. रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड द फर्स्ट सेल इन द कॉर्क स्लाइस की उसने सेल को देखा था. लेवन हुक ने स्टूडेंट्स 1674 में लिविंग सेल पॉन्ड वाटर में उसको फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था. देखो स्टूडेंट्स, ये थी कॉर्क स्लाइस में की थी, वो नॉन लिविंग थी, और जो लिविंग सेल जो सबसे पहले देखी गई थी वो देखी गई थी 1674 में बाय लेवन हुक. सो लेवन हुक इन 1674 डिस्कवर्ड लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर फॉर फर्स्ट टाइम. नेक्स्ट स्टूडेंट, रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ सेल. न्यूक्लियस ऑफ सेल was discovered by Robert Brown in 1831. Next is
पुरकिंजे इन 1839 कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को उसने सबसे पहले नाम दिया था स्टूडेंट्स पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म किसको बोला था? फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल। फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल, जो सेल के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है और न्यूक्लियस होता है उसको कंप्लीट अगर हम पढ़ते हैं तो दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज स्क्लेडन एंड स्क्वान, दे बोथ गेव सेल थ्योरी। स्क्लेडन एंड स्क्वान गेव सेल थ्योरी। स्क्लेडन ने स्टूडेंट्स 1838 में बोला था एंड स्क्वान ने 1839 में बोला था सेल थ्योरी के बारे में। तो सेल थ्योरी क्या है स्टूडेंट्स, पहले हम सेल थ्योरी के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड दैट द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि कोई भी प्लांट और एनिमल है स्टूडेंट्स वो सेल से मिलकर बना होगा और सेल को ही हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलेंगे। दिस इज द सेल थ्योरी स्टूडेंट्स, नोट डाउन इट इन योर नोटबुक, और स्टूडेंट्स इसको याद करके लेना, लिख लेना अपनी नोटबुक में भी। दिस इज द इंपॉर्टेंट स्लाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड स्टूडेंट्स, वन क्वेश्चन विल कम फ्रॉम देयर। विरकॉव इन 1855 फर्दर एक्सप्लेन द सेल थ्योरी। विरकॉव ने स्टूडेंट्स 1855 में सेल थ्योरी को एक्सप्लेन किया था एंड ही सेड दैट, जो विरकॉव की सेल थ्योरी थी वो क्या थी? ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि कोई भी सेल है वो पहले से ही किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकली होगी। ऑल सेल्स आर अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा? जैसे स्टूडेंट्स हमारी पहले सेल है, सेल से क्या मिलकर बनता है, इस टाइप से। स्टूडेंट्स सेल क्या होता है? सेल की डेफिनेशन हम कर चुके हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो सिमिलर सेल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। सेल से आगे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? टिश्यू बनेगा। तो ग्रुप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर्म द टिश्यू, टिश्यू बन जाएगा उससे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स टिश्यू के बाद में क्या आता है? ऑर्गन बनती है। ऑर्गन के अंदर क्या हो गया? मोर देन वन टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे सुनिएगा, जैसे सेल्स ने ग्रुप किया था, इकट्ठे हुए थे टिश्यू बनाने के लिए, वैसे ही टिश्यूज इकट्ठा हो जाएंगे कोई भी ऑर्गन बनाने के लिए। ग्रुप ऑफ टिश्यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन एंड देन इट विल फॉर्म ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैन मेड ऑफ वन सेल और मैनी ऑर्गन सिस्टम। जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनिज्म होती है वो सिर्फ एक सेल की भी मिल के बनी हो सकती है, सिर्फ सिंगल सेल से बनी हो सकती है, और बहुत सारी ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से भी मिलके बनी हो सकती है स्टूडेंट्स। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, दिस इज द सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। नेक्स्ट टाइप इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Types of organisms. There are two types of organisms. First one is unicellular organisms. Second one is multicellular organism. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल ओनली। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर स्टूडेंट एक ही सेल होती है उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जस्ट लाइक अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, बैक्टीरिया एटसेट्रा, दीज आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। जैसे ये अमीबा का डायग्राम आपको दिखा रखा है स्टूडेंट्स, दिस इज द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम यूग्लिना इज ऑल्सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट इज multicellular organism. Organisms consist of more than one cell grouped together to perform certain function. जब एक से ज़्यादा सेल इकट्ठी हो जाए कोई स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए, that is known as multicellular organism. Just like example, fungi भी बोल देते हैं स्टूडेंट्स इसको, प्लांट्स, एनिमल्स एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स वो आपकी मर्जी, आप लोग इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, आपके टीचर क्या प्रोनाउंस करते हैं। फंगी होती है वैसे, फंगाई भी बोलते हैं कुछ टीचर्स, कुछ इसको फंजाई भी बोलते हैं। Since it depend on you, it's your pronunciation. So students, plants and animals all are multicellular organism. Note one student, note करते रहना students इनको, note down in your notebook. In all, it means that unicellular and multicellular organisms. In all organisms, division of labor occur by specific components within the cell called cell organelles. स्टूडेंट्स जो सेल ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर काम करने के लिए सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म फंक्शन ड्यू टू दीज सेल ऑर्गेनेलीज। कोई भी सेल है वो जिंदा रह सकती है और कोई भी काम कर सकती है वो इन्हीं सेल ऑर्गेनेलीज की हेल्प से कर सकती है। सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में स्टूडेंट्स हम आगे पढ़ेंगे। सेकेंड नोट क्या है स्टूडेंट, द शेप एंड साइज ऑफ सेल इज रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म।
स्टूडेंट्स किसी भी सेल का शेप कितना होगा, कैसा होगा, छोटी सेल होगी, बड़ी सेल होगी, और उसका साइज क्या होगा, इरेगुलर होगा, शेप भी स्टूडेंट्स इरेगुलर होगी या रेगुलर होगी, कोई भी फिक्स शेप होगी, दैट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म। जस्ट लाइक स्टूडेंट्स हम एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का। अमीबा अमीबा ये अमीबा दे रखा है स्टूडेंट्स, अमीबा एंड WBC, अमीबा एंड WBC, दीज आर इरेगुलर शेप्ड सेल्स, इरेगुलर शेप्ड सेल्स। इनकी शेप इरेगुलर है स्टूडेंट्स, कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। एंड साइज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है। जैसे एग सेल है, स्फेरिकल शेप की होती है, छोटी होती है। स्पर्म सेल है, लॉन्ग होती है स्टूडेंट्स। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स नर्व सेल की, नर्व सेल की अगर हम बात करते हैं, जिसको हम न्यूरॉन बोलते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज इलांगेटेड थ्रेड लाइक, वो लंबी होती है स्टूडेंट्स। तो उसकी शेप और साइज जैसा भी रहेगा वो फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा स्टूडेंट्स, कि सेल को फंक्शन क्या परफॉर्म करना है, उसको काम क्या करना है। सो नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर क्या रहेगा स्टूडेंट्स, सेल के अंदर बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेकेंड वन इज न्यूक्लियस, थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। तो दीज आर द फीचर ऑफ द सेल, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फीचर्स ऑफ द सेल। इनको फीचर्स ऑफ सेल भी बोलते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल भी बोलते हैं, कि किसी भी सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। इनके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट्स। आगे हम 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ते रहेंगे, और सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो फीचर्स ऑफ द सेल क्या है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दीज आर द फीचर्स ऑफ द सेल और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नोट डाउन कर लेना। अगर आपकी फिर भी फर्दर कोई क्वेरीज है स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। माय नंबर इज 8053069044। स्टूडेंट्स लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप लोगों को फिर और वीडियोज़ मिलती रहें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।